वेलकम टू माय यूडी किड्स क्लब। आज का टॉपिक है हमारा वर्ब मीन्स होती है क्रिया। तो क्रिया के डेफिनेशन हम हमेशा से रटते आ रहे हैं। द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, द एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब्स। हिंदी में इसे भी रट लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। नहीं, ठहरो, आज हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। आज हम सिर्फ इसको समझेंगे कि वर्ब क्या होती हैं। रटा तो हमने बहुत है, लेकिन हमें कितना याद है, कितना हमारे माइंड में रह गया है? बिल्कुल भी नहीं। हम नहीं पहचान पाते कि वर्ब क्या है। हम नहीं समझ पाते कि वर्ब क्या बोल रहे हैं या वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, नहीं पहचानते। हम सिर्फ वर्ब की डेफिनेशन जो रटी हुई है हमने, वही हम रट्टा मारते रह गए हैं। बट आज हमें ऐसा कुछ नहीं करना। आज सिर्फ हमें समझना है कि वर्ब क्या होती है और वर्ब की जो नीड है वो क्यों होती है, वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं। आज सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, वो भी बिना रटे हुए, सिर्फ समझेंगे। बस आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। तो वर्ब मीन्स होती है क्रिया। वर्ब मीन्स क्या हुई? क्रिया। तो जाहिर सी बात है कि जो क्रिया, काम करना, क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाता है। कोई भी काम करना क्या होता है? वर्ब होती है। द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। द वर्ड्स विच शो द एक्शन, अब एक्शन तो पता था, बट स्टेट ऑफ बीइंग क्या है भाई? द वर्ड्स विच शो द एक्शन, अब एक्शन तो पता है भाई। मैं भी बोल रही हूँ कि क्रिया, काम करना क्या होता है? वर्ब होता है। बट स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? तो इसे भी समझ लेंगे, घबराइए मत। तो एक्शन में होती है क्रिया, तो ये तो पता है कि अगर हम वर्ब पढ़ रहे हैं उसमें एक्शन तो आएगा ही आएगा। बट स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है कुछ भी होना, मीन्स अवस्था को बताना, वो है स्टेट ऑफ बीइंग। आगे चल के भी हम देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, बट उससे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं वर्ब की। द एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब्स, ये तो सभी को पता है। द एक्शन वर्ड्स, तो एक्शन वर्ड जहाँ होंगे वहाँ ही क्या होगी? हमारी वर्ब। बट हमें स्टेट ऑफ बीइंग का नहीं पता, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होती है। बट हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम वो भी बता देंगे स्टेट ऑफ बीइंग्स क्या होती हैं। जिन शब्दों से किसी काम करने या होने का पता चलता है। काम करने मीन्स एक्शन वर्ड्स, काम करने, बट होने का पता चलता है। जो हमने बोला स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स होने का पता चलना, किसी चीज का होना क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग। अब क्या चीज है, कैसे होगा, ये भी देखते हैं। उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कि ये है एक्शन वर्ड्स हमारे। स्पीक, गो, लर्न, अब्यूज, आस्क, वॉक, रीड, टीच, प्ले, रीड, etc। ये सब हमारे क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं। स्पीक बोलना, गो जाना, लर्न याद करना, अब्यूज गाली देना, आस्क वॉक मीन्स जो भी काम करना, एक्शन करना मीन्स वर्ब। क्या है? हमारे वर्ब हैं। बट इन वर्ड्स से पता चलता है कि काम हो रहा है, मीन्स काम है ये। स्पीक बोलना होता है, गो जाना होता है, लर्न याद करना होता है, अब्यूज गाली देना होता है। मीन्स कुछ तो हम कर रहे हैं ना, एटलीस्ट मैं पढ़ा रही हूँ, ये भी मेरा क्या है? वर्ब है। आप सीख रहे हैं, वो भी क्या है? वर्ब है। तो कोई भी काम करना, दैट्स इट, क्या होता है? क्या है? वर्ब है। बट is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। अब आपको आंसर मिल गया। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? is, am, are, was, were, has, have, had, ये सब क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है। मीन किसी चीज के होने का पता चलना क्या कहलाता है? स्टेट ऑफ बीइंग। तो वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड्स नहीं है, मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग भी है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब आप रट्टा नहीं मारेंगे। अब स्टेट ऑफ बीइंग का यूज कैसे होता है हम वो भी बताएंगे आपको। तो कोई चीज किस अवस्था में है, ये कहलाती है स्टेट ऑफ बीइंग। अब कोई चीज किसी अवस्था में कैसे होगी, इस चीज के लिए भी हम अभी जान लेंगे। जैसे कि
कोई भी हमने एग्जाम्पल लेना है, जैसे इस तरीके से कर लेते हैं हम जी, रीता इज गोइंग टू द स्कूल, रीता इज गोइंग टू द स्कूल। तो गोइंग भी एक क्या है, गोइंग क्या है, वर्ब है, गो में होता है जाना, और इज भी क्या है हमारा, ये भी वर्ब है, क्या है, इंस्टेड ऑफ बीइंग, बट वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इज, एम, आर, वॉज, वर भी क्या होते हैं, हमारे वर्ब होते हैं। तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, बस इज, एम, आर लग गया, वॉज, वर लग गया, ये हमारे वर्ब नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ ये वाली वर्ब ना आकर ये वाली भी वर्ब आती है, इसको कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। ये भी आएगी, तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे सेंटेंस में वर्ब है ही नहीं। वर्ब तो होती है बट हम पहचान नहीं पाते, ये होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कहाँ थे हम, तो अवस्था का पता चल रहा है, वो कौन से होते हैं हमारे, इंस्टेड ऑफ बीइंग होते हैं। अब नीड ऑफ वर्ब मीन्स हमें वर्ब की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी जानते हैं भाई क्यों पड़ी। वर्ब्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब पता चला, वर्ब्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मीन्स सेंटेंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वर्ब। कैसे है भाई, तो कैसे है, तो आपने इतने सारे सेंटेंस पढ़े होंगे, उन सब के अंदर आपको वर्ब देखने को मिली होगी। किसी में स्टेट ऑफ बीइंग मिला होगा, किसी में एक्शन वर्ड्स मिले होंगे, बस आप पहचान नहीं पाते हो कि ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए आप इसको हल्के में लेते हो। बट नीड ऑफ वर्ब की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सेंटेंस बिना वर्ब के कंप्लीट नहीं होता। आज अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप इसको माइंड में एकदम से क्लिक कर लें और एकदम माइंड में फोकस करके इस चीज़ को सुने कि वर्ब क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हमें नाउन एंड प्रोनाउन से सब्जेक्ट का पता चला, उसी तरीके से हमें सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज़ होता है हमारा। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें वर्ब की ज़रूरत होती है। अब सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा इससे, ये भी जानते हैं। तो हमें कंप्लीट सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है कंप्लीट सेंटेंस के लिए। जैसे कि रीता टू द स्कूल, रीता क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट तो हमने लगा लिया बट हमें वर्ब भी तो लगाना है। तो रीता टू द स्कूल ये क्या है, कोई सेंटेंस है, रीता टू द स्कूल, ना तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है ना इसमें मेन वर्ब है। तो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बिल्कुल मीनिंगलेस है सेंटेंस। तो अब पता चल रहा होगा आपको कि वर्ब कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और सेंटेंस को कंप्लीट एंड मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो जब भी हम वर्ब की बात करते हैं तो हमेशा याद रखो कि वर्ब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल एंड कंप्लीट होता है। तो सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है या मेन वर्ब का यूज़ करना होता है। अब देखिए, रीता इज क्या हुआ हमारा, ये हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्या है हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी। और गोइंग क्या है, ये मेन वर्ब है हमारी। गो मिस होता है जाना, तो रीता इज गोइंग टू द स्कूल, रीता कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। तो इससे पता चलता है हमारा कि हमें हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों की ज़रूरत होती है और दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है ये भी जान लेते हैं हम एक बार इनकी। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, द वर्ड्स डू, डज, डिड, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव एंड हैड हेल्प और एड मीनिंगफुल टू अ सेंटेंस। तो जब भी हम कुछ ऐड करते हैं, डू, डज, डिड, ये सब, तो ये मीनिंगफुल बन जाता है। एंड कॉल टेल द टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन मीन्स
स्टेट ऑफ बीइंग, किसका पता चलता है? स्टेट ऑफ बीइंग, होना, किसी चीज का होना। मेन वर्ब क्या कहलाती हैं? द वर्ड्स दैट फॉलो हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। जैसे कि ईट, डांस, प्ले, ये मेन वर्ब जो होती हैं वो एक्शन वर्ड होती हैं, जिससे कुछ भी करना, काम करना का पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब ये हेल्प करने के लिए होती है, एंड इसका स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स होने का पता चलता है कि किस अवस्था में है, एंड टाइम ऑफ एक्शन का पता चलता है इससे। अब इस तरीके से हम पढ़ लेते हैं एक बार वर्ब्स। तो वर्ब्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को हमने क्या बोल रहे हैं? एक्शन वर्ड्स। मेन वर्ब को क्या बोला है? एक्शन वर्ड्स। हेल्पिंग वर्ब किसी चीज का होना दिखाना, जैसे कि किसी चीज को होना। स्टेट ऑफ बीइंग जो हमने बात की थी वो होती है एक्शन वर्ड, ये है एक्शन वर्ड। स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स किसी चीज का होना, जैसे कि डू, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। मॉडल वर्ब्स भी इसमें आती हैं, कैन, मे, शुड, वुड। ये सब क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, जो कि किसी चीज को होना दिखा रही हैं। लेकिन जो एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड के अंदर क्या होता है? कुछ भी चीज का काम करना दिखाते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है इसके अंदर, एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? ऐसी वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट की क्या होती है? जरूरत होती है। और ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों होती है? सेंटेंस को कंप्लीट या मीनिंगफुल बनाने के लिए। जैसे कि काजल लव्स, क्या लिखा है? काजल लव्स, लेकिन पता नहीं चला काजल लव्स। काजल प्यार तो करती है, किससे करती है? अपने कुत्ते से करती है, अपने पापा से करती है, अपनी मम्मा से करती है, किससे करती है? तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑब्जेक्ट की। तो ट्रांजिटिव वर्ब में हमें किसकी जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की। तो काजल क्या है हमारा? काजल क्या है? सब्जेक्ट। लव्स क्या है? एक्शन वर्ड, प्यार करना, एक्शन वर्ड। अब किससे प्यार करती है? हर फादर अपने पापा से प्यार कर रही है, तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हुई। ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा? क्या है? लव्स, प्यार। लव्स प्यार करना, क्या है ये? प्यार करना मीन्स होता है प्यार कर रही है वो, तो कुछ ना कुछ तो काम कर रही है ना, तो काम करना ही क्या होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब। काजल क्या है हमारा? नाउन या प्रोनाउन? नाउन। तो इन चीजों की हमें याद रखना है कि ये क्या है। आई कॉट, मैंने पकड़ा, क्या पकड़ा? नहीं पता, तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। क्या पकड़ा? सस्पेंस में है भाई, क्या पकड़ा बताइए। आई कॉट द बॉल, मैंने क्या पकड़ा? बॉल को पकड़ा। तो ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमें ट्रांजिटिव वर्ब में, जिसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको कहते हैं हम अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे सेंटेंस का कंप्लीट या मीनिंग बताने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे कि स्लीप, जंप, गो, ये खुद ही अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। दे जंप, उन्हें कूदा। ही रन्स, भागे या दौड़े। सी सैंग, उसने गाया। तो इस तरीके से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग, जो कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। मॉडल वर्ब्स भी आती हैं इसमें। तो ये है हमारे हेल्पिंग वर्ब, जो किसी चीज को होना बताते हैं, मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग्स। एक है हमारे एक्शन वर्ड्स या मेन वर्ब्स बोलेंगे, जिसमें होता है कुछ भी काम करना। उसके अंदर आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जो कि होते हैं हमारे सकर्मक क्रिया, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सेंटेंस को मीनिंगफुल या कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब, जो
एक्शन वर्ड या मैन वर्ब का पार्ट है जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब को हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं, जिसमें सेंटेंस को कंप्लीट या मीनिंगफुल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। हम मैन वर्ब को पहचानना कैसे है, ये हमारी एक टिप्स है आपके लिए। तो मैन वर्ब को पहचानने के लिए वर्ड्स में वर्ड के लास्ट में ना मिलता है। क्या मिलता है? ना। खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, गाना, उठना, जागना, दौड़ना, ये सब क्या है? मैन वर्ब है हमारे। तो मैन वर्ब के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? ना। तो आप पहचान लेंगे ये क्या है, हमारे मैन वर्ब है। तो आपने मैन वर्ब भी पहचान लिया। एंड हेल्पिंग वर्ब तो मैंने बता ही दिया। इंस्टेड ऑफ विंग, जो आपके माइंड में वो जो क्वेश्चन चल रहा था, इंस्टेड ऑफ विंग एक्शन वर्ड तो पता है वर्ब है, बट इंस्टेड ऑफ विंग क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या कहलाती हैं? इंस्टेड ऑफ विंग मीन्स किसी चीज़ का होना, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या है? हमारे इंस्टेड ऑफ विंग में ही आते हैं। तो इस तरीके से हमने इंस्टेड ऑफ विंग को भी पढ़ा, एक्शन वर्ड्स को भी पढ़ा और टिप्स भी जान ली कि उसको मैन वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे। अब ये भी देख लेते हैं द वर्ब। सो वर्ब क्या दिखाता है? एक्शन तो दिखाता ही है, सबने जान लिया। क्या दिखाता है? एक्शन। इंस्टेड ऑफ विंग भी दिखाता है और ऑनरशिप भी दिखाता है। क्या दिखाता है? ऑनरशिप। अब एक्शन कैसे दिखा रहा है? वी यूज डू, डज, डिड टू टॉक अबाउट एक्शन, जैसे कि ही डज हिज होमवर्क डेली। ही डज हिज होमवर्क डेली, वह अपना काम डेली करता है। क्या दिखाया? एक्शन दिखाया। द बॉयज डिड देयर वर्क केयरफुली, तो बॉयज ने अपना काम कैसे किया? केयरफुली किया, तो एक्शन दिखाया। अब इंस्टेड ऑफ बीइंग इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या है? इंस्टेड ऑफ बीइंग। द वर्ड्स इज, एम, आर यूज्ड express instead of being. Was and were are the form of to be verb. तो he is a doctor. He is a doctor. तो वह क्या है? डॉक्टर है। instead of being होना दिखाना, तो he is a doctor, वो डॉक्टर है। क्या दिखाया? instead of being का मीन्स ही होता है कोई चीज है। तो he is a doctor. I was not well, मैं अच्छा नहीं था, तो वो कोई भी चीज को दिखा रहा है कि वो कैसी थी या है। इंस्टेड ऑफ बीइंग का मीन्स ही ये होता है। आई होप आपको अब इंस्टेड ऑफ बीइंग समझ आ गया होगा। ऑनरशिप कैसे दिखाता है? ऑनरशिप के लिए हैज, हैव, हैड, सो ऑनरशिप पोजिशन। द वर्ब हैड यूज्ड टू स्पीक अबाउट इवन द हैपेंड। हैपन मीन्स हो चुका होता है। तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है अभी, तो हैव का यूज किया। ऑनरशिप, मैं खुद ऑनर हूं उसका। आई हैड पार्टी यस्टरडे, आई हैड पार्टी यस्टरडे, मैंने एक पार्टी की। कब की? यस्टरडे, कल की, तो पास्ट को दिखाया। तो हैड पास्ट की ऑनरशिप दिखाता है एंड हैव प्रेजेंट की ऑनरशिप दिखाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि वर्ब्स में क्या क्या शो होता है। एक्शन, इंस्टेड ऑफ बीइंग, ओनरशिप, ये सब कुछ किसमें? वर्ब्स में। और इनको मिलाकर ही एक वर्ब होती है, ना कि एक्शन वर्ड, बल्कि ओनरशिप, इंस्टेड ऑफ बीइंग एंड एक्शन, इन तीनों को मिलाकर ही क्या बनती है? हमारी वर्ब बनती हैं। अब हम वर्ब को देख लेते हैं, जैसे कि आई एम 5 years old, आई एम 5 years old, तो आपको कहीं दिख रही है इसमें वर्ब? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रही है। एम क्या है हमारी? क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर जो बताया था मैंने, इंस्टेड ऑफ बीइंग है, वो भी क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब, वर्ब कितनी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब में इसको डिवाइड किया गया है। तो हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब आते हैं। मैन वर्ब में कोई भी एक्शन या काम करना दिखाया जाता है। तो यहाँ काम करना तो नहीं दिखाया गया, बट एम भी क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आई डू माई होमवर्क रेगुलरली, डू मीन्स होता है करना, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब भी है एंड ये मैन वर्ब भी है, क्योंकि डू का जो मीन्स है वो करना ही होता है।
दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी हैप्पी। तो वर्ब क्या है हमारी, वर्ब भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। वी हैड अ कार लास्ट ईयर, वी हैड, तो उनके पास क्या है, लास्ट ईयर में थी, उनके पास लास्ट ईयर में कार थी। तो हेड क्या है, ओनरशिप दिखा रहा है, तो ये भी क्या है हमारे हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सॉरी। आई हैव अ सैंडविच, मेरे पास सैंडविच है, ओनरशिप दिखा रहा है, क्या है हमारे हेल्पिंग वर्ब। दे आर लाफिंग, इसमें दो वर्ब आई हैं। अब आप पहचानिए दो कौन सी, एक तो हेल्पिंग वर्ब आई है और एक मेन वर्ब आई है। एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। दे आर लाफिंग, दे आर कोई चीज होना, इंस्टेड ऑफ बीइंग, लाफिंग कोई चीज करना, काम करना, तो ये क्या है हमारी लाफिंग, हंसना, ना या पीछे, तो ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग, मेरे पास में सॉन्ग्स का कलेक्शन है। तो हैव क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब। एंड ओनरशिप है, वो तो मैंने बता ही दिया है, इसीलिए आप पहचान सकते हैं, ओनरशिप आएगा, इंस्टेड ऑफ बीइंग आएगा, एंड एक्शन आएगा, वही हमारे सब क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। बस आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा कि जहां पर एक्शन, इंस्टेड ऑफ बीइंग एंड ओनरशिप दिखाए, वहीं पर हमारे क्या है, वर्ब है। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। एंड नेक्स्ट देख ले, सी हैज अ न्यू डॉल, इसमें भी ओनरशिप है, सी हैज अ न्यू डॉल, तो ये क्या है हमारे हेल्पिंग वर्ब है। तो ऑल द हाईलाइट्स वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस आर वर्ब्स, जितने भी हाईलाइट थे वो सब क्या थे हमारे वर्ब्स थे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, सब क्या है वर्ब्स कहलाते हैं। आई होप आपको वर्ब समझ आ गया होगा और आप देखकर वर्ब को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब वर्ब से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको वर्ब्स होती क्या है, वर्ब्स को पहचाने कैसे, एंड वर्ब्स के अंदर क्या क्या होता है, वर्ब्स की नीड क्यों हुई, हमने सब कुछ बताया आपको। तो आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन एंड डाउट नहीं रहा होगा, जो भी डाउट से क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।